करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड मामले में दो आरोपियों की पहचान हुई है, जिसमें एक आरोपी मुख्य रूप से रोहित राठौड़ बताया जा रहा है। मूल रूप से नागौर जिले के मकराना के जूसरी का रहने वाला है, लेकिन जयपुर के जोटवाड़ा में उसका निवास है, जहां पर वो अपने माताजी के साथ रहता था। किस तरह की यहाँ पर एक्टिविटी होती है, लेकिन जिस तरह से राजस्थान में माहौल बिगड़ रहा है, उस तरह से जयपुर के जो आवास है वहां पर पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर एहतियात के तौर पर तैनात किया गया है। पुलिस की जो टुकड़ियां हैं वो यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर तैनात की गई है। हालांकि घर का हम आपको नजारा दिखाना चाहेंगे। घर के अंदर अभी कोई नहीं है, उनकी माताजी थी, लेकिन हत्याकांड के बाद जब माहौल बिगड़ा तो उनकी माताजी को पुलिस यहाँ पर एहतियात के तौर पर ले गई। ये घर का नजारा है जहाँ पर गिरधारी सिंह राठौड़ जो कि इनके पिता थे, जिनकी मौत हो चुकी है, लेकिन वो सेना से रिटायर्ड थे, फिर आरटीओ में लगे, लेकिन कैंसर की बीमारी के बाद उनका निधन हो गया, जिसके बाद इस घर में आरोपी अपनी माता के साथ यहाँ पर रहता था। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जब आरोपी लगातार इसकी दिनचर्या यहाँ पर रहती थी, लग्जरी गाड़ियों में आरोपी आता था, कुछ युवक भी उसके साथ आते थे, लेकिन जब से वो एक पॉक्सो एक्ट के मामले के बाद जब जेल गया और जेल के बाद उसकी पूरी दिनचर्या, उसकी एक्टिविटी पूरी तरह से बदल गई थी। कहीं ना कहीं वो जेल में ऐसी गैंग के संपर्क में आ गया और जिसके बाद उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। पहले यहाँ के लोगों से जानते हैं किस तरह से यहाँ पर उसकी एक्टिविटी रहती थी, किस तरह से वो युवक था, क्या उसका व्यवहार था, उसको लेकर यहाँ से जानते हैं। सर, आपका नाम? गोपाल सिंह राठौड़। गोपाल जी, आप जानते होंगे रोहित राठौड़ को। बिल्कुल जानता हूँ। किस तरह से उसकी एक्टिविटी थी, क्या व्यवहार में कैसे था? रोहित राठौड़ का ऐसा था, इसके पिताजी भी आर्मी में थे और रिटायर होकर ही यहाँ इन्होंने मकान बनाया था। और हम काफी साल से, मेरा 30 साल से यहाँ निवास है, खूब अच्छी तरह जानते हैं और मेरे गांव के पास के ही है। दूसरी मेरे गांव के बिल्कुल पास में है। लड़का बड़ा सिंसियर था पहले, लेकिन जब से ये पॉक्सो केस में जेल में बंद हुआ, उसके बाद इसकी गतिविधियां बदल गई थी। कॉलोनी में तो नीचे गर्दन करके निकलता था, लेकिन ये क्या करता था ये किसी को पता नहीं था। ये उसकी गतिविधि शायद माँ को भी पता नहीं होगी। लेकिन उसके बाद ये उसमें, अब हमने तो कल ये न्यूज़ में देखा था, भाई उसने ऐसा कांड किया है जो जघन्य अपराध किया है। ऐसे लोगों को मतलब कॉलोनी में रहने का हकदार नहीं है। कभी ऐसा पता चला कि एक्टिविटी कभी कोई हथियारों के साथ देखा हो, कुछ युवकों के साथ देखा हो जो लगता है कि बदमाश प्रवृत्ति के हैं? ऐसा मैंने नहीं देखा। जब पोक्सो एक्ट में मामला हुआ था, उसके बाद जेल गया, जमानत पे बाहर आया, जमानत के बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन? परिवर्तन तो बहुत आया ना। परिवर्तन क्या है, जैसे जेल से छुड़ा, उसके पापा छुड़ा के लाए, उसके बाद में उसका दिनचर्या ये थी, यहाँ से जाना, बाहर क्या करके आता था, रात को वापस आ जाता था। ऐसे आना जाना रहता था। पुलिस भी कई बार उसको कहीं कुछ करके, एक दो बार पुलिस बीच में और भी आई थी। मतलब छोटे-मोटे प्रकरण करता रहा है हाँ, बीच करता में। रहा। कभी ऐसा हुआ कि यहाँ पर पुलिस आई हो, उसको उठा के लेके गई हो और उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? उठा के क्या, उसके कभी पुलिस के हाथ मतलब नहीं आया। अचानक ही ये वो हत्याकांड के मामले में लिप्त हुआ और पहला मैं मानता हूँ कि जिस तरह से जाँच पहला चल रही है। पहला पहला अच्छा, घर पे और कौन-कौन रहते थे? दोनों माँ बेटे रहते हैं और कोई नहीं। और कोई वो नहीं रहते थे? सिस्टर है, जो सिस्टर शादीशुदा है, वो बाहर रहती है। लग्ज़री गाड़ी में आता था वो? लग्ज़री गाड़ी में आता था। अभी अभी सुना है, भाई लग्ज़री गाड़ियों से आता था यार। हाँ। पिताजी और क्या करते थे? पिताजी पहले फौज से रिटायर होकर फिर आरटीओ में कॉन्ट्रैक्ट पे जो लेते हैं उसमें लग गए थे, काफ़ी टाइम उसमें नौकरी करी, फिर वो कैंसर होने से डेथ हो गई उनकी। हुँ। फिर सदमे में डेथ? अब कुछ भी कह सकते हो, एक ही लड़का था, लंबा चौड़ा परिवार नहीं था, 2 बहन-भाई थे। तो एक ही बेटा था और वो जेल में चला गया, तो टेंशन तो था ही लेके। देखिए, बिल्कुल टेंशन की वजह से कहीं न कहीं इसके पापा को कैंसर हुआ और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। लेकिन फिलहाल जो कॉलोनी है, वो कॉलोनी वासी के लोग बता रहे हैं कि एकदम शांत प्रवृत्ति का था, लेकिन पॉक्सो एक्ट के मामले में जेल में जाने के बाद उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। गर्दन उठाकर कॉलोनी में नहीं चलता था, गर्दन झुकाकर यहाँ पर वो दिखाई देता था, किसी से बात भी नहीं करता था। लेकिन एकाएक जिस तरह से उसका नाम सामने आया कि रोहित राठौड़, जो कि सुखदेव गोगामेडी को मौत के घाट उतार दिया, उसके साथ और भी एक अन्य आरोपी है जो कि हरियाणा का रहने वाला है, उसको भी सूचना है कि पुलिस राउंड अप कर रही है। लेकिन घर के बाहर पुलिस एहतियात के तौर पर तैनात की गई है। अभी तक यहाँ पर कोई भी घर में नहीं रह रहा, लेकिन यहाँ पर जो कॉलोनी वासी है वो कहीं ना कहीं इस घटना के बाद, रोहित के इस पूरे हत्याकांड के मामले में नाम आने के बाद कहीं ना कहीं थोड़े से सहमे हुए कि किस तरह एक युवक जो कि 24-25 साल का है, किस तरह से अपनी यंग उम्र में इस क्राइम के दलदल में फंसता चला गया और आज इसके नाम कहीं ना कहीं जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी के हत्याकांड में नाम सामना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रहवासी है वो भी थोड़े डरे हुए हैं।